नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। मैं अभी रिया के गुफा के बाहर मौजूद हूं और 11 से 12 बजने तक वहां तक पहुंच सकती हैं विश कन्या एनसीबी ऑफिस के पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यहां से घर से निकली है, मैं लगातार उनको चिल्ला चिल्ला कर रिया को, यानी कि विश कन्या को मैं चिल्ला चिल्ला के कहा, विश कन्या रुक जाओ, अपने साथ में कुछ सामान लेके जाओ। लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब मैं चिल्ला चिल्ला के कौन कौन सा सामान बोल रहा था साथ ले जाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला सामान मैंने बोला कि ऑल आउट लेके जाना, मॉर्टिन कॉइल लेके जाना, क्योंकि रात में मच्छर काटेंगे। क्योंकि अब तुम्हारा वापसी आने का कोई प्लान नहीं है, तुम वापसी नहीं आ सकती हो। अभी फिलहाल तुम एनसीबी की मेहमान बनने वाली हो। एनसीबी भड़ के कूटने वाले हैं। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि रिया, मॉर्टिन कॉइल लेके जाओ, ऑल आउट लेके जाओ। लेकिन हमारी बात नहीं मानी। मैं दूसरी जो पॉइंट है वो चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि तुम प्लीज़ कोकोनट ऑयल लेके जाओ। कोकोनट ऑयल कि अगर जहाँ डंडे पड़ेंगे उससे पहले लगा लेना, ताकि लाल नहीं हो। लेकिन मेरी बातें नहीं सुनी गई और रिया यानी विश कन्या अपने गाड़ी में बैठ गई। तीसरा पॉइंट मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि प्लीज़ अपने भट्टू का फोटो लेके जाना, ठड़की भट्ट का, ताकि रात में देख के काम चला लो। लेकिन मेरी बातें नहीं सुनी और गाड़ी में बैठ गई। तो जी हाँ, ये अगर चीज़ें लेके जाती तो कहीं ना कहीं दिन विश कन्या के अच्छे कटते। क्योंकि 3 चीज़ें अगर उनके साथ हैं तो कहीं ना कहीं वो सुकून से एनसीबी की कस्टडी में रह सकती हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं विश कन्या परेशान होंगी। अगर उनके पास मॉर्टिन कॉल नहीं है तो मच्छर काटेंगे, अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो डंडे पड़ेंगे, तो लाल होंगे, उसके फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा नहीं, ठड़की भट्ट थूकना शुरू कर देगा। और साथ में तीसरी चीज़ है, मैंने भट्टू का यानी ठड़की भट्ट का फोटो ले जाने के लिए कहा कि उनका फोटो साथ में लेके जाओ, ताकि रात में फोटो देख के काम चला लोगी। क्योंकि वहां पे मोबाइल नहीं मिलने वाला। 3 चीजें मैंने लगातार रात भर और अभी तक सुबह तक चिल्लाता रहा विश कन्या के गुफा के बाहर कि कृपया मेरी बातें सुन लो विश कन्या, कृपया मेरी बात सुनो रिया, कृपया मेरी बात सुनो रिया। लेकिन रिया ने नहीं सुना और आखिरकार सिर्फ बैग लेके चली गई। उनको लगता है कि मैं सिर्फ पूछताछ के लिए जा रहा हूं, लेकिन पूछताछ नहीं होगी, आज गिरफ्तारी होगी। आज आपके हाथ में सरकारी कंगन होंगे और फिर 3-4 दिन के लिए आपको रिमांड पे लिया जाएगा। और जब रिमांड पे जाओगे तो वहां लठ बजेंगे, और लठ बजेंगे तो उस समय आपको कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ेगा। और जब कोकोनट ऑयल नहीं होगा तो लाल होगा, और जब लाल होगा तो हाल बेहाल होगा। उसके बाद रात में जब आप सोएंगे तो आपको मॉर्टिन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मच्छर बिन बिन। लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि मच्छर नहीं काटेंगे, क्योंकि जानते हैं मच्छर कि ये बहुत जहरीली है और अगर हमने इसको काटा तो हम ही मर जाएंगे। तो वैसे मच्छर काटने का डर नहीं है। लेकिन भट्टू की तो याद आएगी, इनके बाबू का, तो उसको कैसे याद करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि कृपया करके भट्टू का फोटो ले जाना, ताकि रात अच्छी कटेगी। क्योंकि रिमांड पे जाने वाली हैं, गिरफ्तार होने वाली हैं और बहुत सारे राज उगलने वाली हैं। तो आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, मुंबई से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। ओवर एंड आउट लवीस। लवीस, अरे रिया गिरफ्तार हो रही है तो रो रहा है क्या? लवीस, लवीस, ओहो आंसू मत बहाओ, बड़खा है तुम्हारे पास।